12 बज चुके हैं। स्टार्ट करें क्लास को या थोड़ा सा वेट कर लें और क्योंकि लगातार थोड़ा सा लेट होते रहे हैं हम, इस कारण से सभी विद्यार्थी थोड़ा सा लेट ही आते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश जी। राम बरन पाल जी, गुड आफ्टरनून। चलिए आ रहे हैं, 12 बजते से ही सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। हक बनता है, जो लगातार विद्यार्थी आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून कैरम जी। जो विद्यार्थी मेरी पिछली क्लास को नहीं देख पाए हैं तो वो प्लेलिस्ट से जाकर वो क्लास देख सकते हैं। चैनल पर वो सारी क्लास पड़ी हुई हैं, लगातार जो मैं ले रहा हूँ पिछले 1 महीने से लाइव क्लास, चाहे वो मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके पर हो या फिर नॉर्मल स्टैटिक जीके जो अभी चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पर, और साथ साथ मध्य प्रदेश की जो लाइव क्लास अभी चल रही हैं जिले पर, वो सारी क्लास आपको मिल जाएंगी पुरानी। आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं और जो भी डाउट आपके मन में हैं उन सभी डाउट्स को आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब लाइव क्लास होगी उस समय मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। चलिए 12-2 हो गए हैं, मेरे ख्याल से अब आपको स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है ये, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कहलाता है ये छिंदवाड़ा ज़िला। हिस्ट्री से, मिनरल से भरा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस ज़िले में एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, छिंदवाड़ा ज़िला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है ये, ठीक है ना, और जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। चलिए, ये आ गया, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, ये लीजिए। छिंदवाड़ा जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला छिंदवाड़ा जिला विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, भौगोलिक स्थिति के कारण ये अलग पहचान रखता है, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ जबलपुर संभाग में आता है ये, ठीक है ना, और आदिवासी संस्कृति के कारण और भौगोलिक स्थिति के कारण ये एक अलग ही जगह इसने मध्य प्रदेश में बनाकर रखी है, ठीक है। अब इसको अपन मानचित्र में जो मैप दिया हुआ है उस मैप में समझ लेते हैं इसमें, ठीक है। ये है छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है ये और महाराष्ट्र से छूटा हुआ जिला है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के दक्षिण में है ये, ठीक है। और इसके बाजू में लगा हुआ है ये बैतूल, ठीक है ना, जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन ये छिंदवाड़ा जिला जो है ये जबलपुर संभाग में आता है, ठीक है। अब इसके साथ में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सिवनी जिला जो कि जबलपुर संभाग में आता है, ठीक है। बालाघाट ये भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। मंडला ये भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये डिंडोरी है जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जबलपुर स्वयं, ठीक है। फिर नरसिंहपुर ये भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कटनी ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कितने हो गए पूरे 8। तो ये पूरे 8 का जबलपुर संभाग है, ठीक है। और इसके बाजू से लगा हुआ है बैतूल, तो हम इसके बारे में भी समझेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला पॉइंट, छिंदवाड़ा नगर का नामकरण छिंद यानी कि खजूर के वृक्ष के नाम पर हुआ है। खजूर का जो वृक्ष है उसको छिंद बोलते हैं, उसके कारण इसका नाम छिंदवाड़ा रखा गया है। यानी कि छिंदवाड़ा में खजूर के वृक्ष
ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं, इस कारण से छिंदवाड़ा का नाम उस वृक्ष के नाम पर रखा गया। छिंद यानी खजूर का वृक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड आ गया। छिंदवाड़ा जिले का जो जिला मुख्यालय है वो छिंदवाड़ा में ही है। ये छिंदवाड़ा का पूरा मैप है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, बाकी के पॉइंट्स मैंने हमेशा बताया आपको, ये जितने भी हैं ये तहसील हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जैसी स्लाइड आएगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी तहसील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। छिंदवाड़ा जिले का संभाग मैंने बता दिया आपको, जबलपुर संभाग में आता है ये। ठीक है, काफ़ी कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही आपको क्लियर करा दिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहलाता है 11,815 वर्ग किलोमीटर में, 11,815 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बढ़िया, सभी लोग शेयर भी कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी बात है ये। लिंगानुपात, सेक्स रेशो कितना है इसका? 964, 964/1000। ठीक है ना, 964 महिलाएं और 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ये सेक्स रेशो है 2011 की सेंसस के अनुसार, मतलब जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये है सेक्स रेशो इसका। चलिए जनघनत्व, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनघनत्व है वो 177 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ छिंदवाड़ा। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी। साक्षरता, लिटरेसी रेट छिंदवाड़ा जिले का 71.2%। ठीक है, अब आ गई ये तहसीलें जो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती हैं। छिंदवाड़ा स्वयं भी एक तहसील है। ठीक है, इसको अलग कलर से पॉइंट आउट करेंगे अपन, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ये छिंदवाड़ा स्वयं तहसील है। उसके बाद में तांबिया, तामिया कहाँ है? ये तांबिया, बहुत ही प्यारा रिजर्व है ये, जंगलों से घिरा हुआ है तामिया। ठीक है, परासिया, परासिया बिल्कुल ये लगा हुआ है, ये परासिया है। ठीक है ना, जामई, ये है जामई। सौसेर, सौसेर कहाँ है यहाँ पर? ये है सौसेर। पंडुरना, पंडुरना लगा हुआ है, ये है पंडुरना। ठीक है ना, बिछुआ, बिछुआ कहाँ है? ये है बिछुआ। अमरवाड़ा, ऊपर में ये अमरवाड़ा लगा हुआ है। चौरई, चौरई कहाँ पर है? देखें आप इसमें, ये है चौरई। ठीक है, उमरेठ, उमरेठ भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। ये है उमरेठ, बाजू से लगा हुआ, ये है। ठीक है ना, मोहखेड़ा, मोहखेड़ा भी होगा इसमें, ये है मोहखेड़ा। हर्रई, हर्रई ये यहाँ पर है। और चांद, चांद देखिए, चांद कहीं पे भी इसमें होगा। चलिए, ये वाली इसमें तहसील इसमें मेंशन नहीं की गई, कई मानचित्र में गायब होती है। ठीक है, ईसु जी को कोई कंफ्यूजन? जिस भी विद्यार्थी को जो भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क बाय द कमेंट। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विच इज यू आर राइजिंग इनटू द कमेंट एरिया। बताएं कोई इशू हो तो। ये इसके विकास खंड है, छिंदवाड़ा, तामिया, परासिया, जामई,
सौंसेर, पांडुरना, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, मोहनखेड़ा और हर्रई। ठीक है। चलिए अगली स्लाइड आ रही है। अब चलते हैं छिंदवाड़ा जिले के ऊपर, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे। मिथिलेश जी, आप छिंदवाड़ा से ही हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर आप जानते होंगे छिंदवाड़ा के बारे में सबसे अधिक। आप छिंदवाड़ा के बारे में सब कुछ बताएं ग्रुप में। वॉइस प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? चलिए, आवाज की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से होगी कैश जी। तो यू कैन रिजॉल्व इन योर पर्टिकुलर डिवाइस जिसमें आप देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जो जिला है ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो क्षेत्रफल है वो 11,815 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 11,815 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आ गया। मध्य प्रदेश के जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं मध्य प्रदेश में कुल 4 कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए हैं। उसमें से एक कॉम्प्लेक्स एग्रो कॉम्प्लेक्स जो कि छिंदवाड़ा में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में 4 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं बताएं? चारों के नाम अपन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये छिंदवाड़ा में है जिसको कि अपन यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, एग्रो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स और एक है लेदर कॉम्प्लेक्स और एक है स्टील कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये चारों हैं। एक तो ये छिंदवाड़ा में हो गया जो कि एग्रो कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और स्टील कॉम्प्लेक्स और लेदर कॉम्प्लेक्स। लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो है देवास में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है और स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? सागर में। ठीक है, तो ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्स विच इज एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, दीज 4। और भी हैं। ठीक है ना, 5वां कॉम्प्लेक्स भी आ गया है एक और, जो कि है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये इंदौर में है। एक और बन गया है ये। ठीक है, तो ये 4 कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बार बार भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलें अब छिंदवाड़ा की तरफ में। ये आ गया छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का पातालकोट। छिंदवाड़ा का थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो। चलिए, छिंदवाड़ा का पातालकोट अपनी अद्भुत प्राकृतिक रचना के लिए जाना जाता है। छिंदवाड़ा में जो पातालकोट एक जगह है वो अपनी प्राकृतिक रचना के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 1000 से लेकर 1700 फीट गहरी प्राकृतिक खाई है। ठीक है ना, यहाँ पर सूरज देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मैं IMP लगा रहा हूँ। ठीक है ना, इसको आप ऐसे ही याद कीजिएगा। छिंदवाड़ा में ही है ये पातालकोट, एक बहुत बड़ी खाई है, बहुत गहरी, जो कि 1000 से लेकर 1700 फीट गहरी ये प्राकृतिक खाई है। यहाँ पर की सूर्य भी देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है।
ठीक है ना। और यहाँ पर भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि भारत की लोकल लोगों से बहुत दूर हैं और ये हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। पूरे की पूरे ये जंगली लोग हैं, भारिया जनजाति के, ठीक है। अगली स्लाइड चलते हैं। छिंदवाड़ा की मिट्टी बजरी युक्त है, इस कारण से ये जल्दी सूख जाती है। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी दरदरी या फिर मोटी बोल सकते हैं, मोटे मोटे दाने हैं यहाँ पे, बजरी युक्त है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर अगर पानी गिरता है तो ये जल्दी सूख जाता है और सूखने के बाद में यहाँ पर पूरा का पूरा पानी सोख लेती है जमीन। दरदरी है यहाँ पर, चिकनी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट, छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख नदियां वैनगंगा नदी, पैंच और कानन, ये 3 नदियां हैं जो कि छिंदवाड़ा की मुख्य नदियां हैं, ठीक है। वैनगंगा नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये वर्धा नदी के साथ में मिलके प्राणहिता संगम बनाती है और इन दोनों नदियों की संगम के बाद में बावनथड़ी परियोजना महाराष्ट्र में संचालित की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, बावनथड़ी परियोजना, ठीक है ना। और इसी नदी का उद्गम हुआ है छिंदवाड़ा से और ये दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में जाती है, ठीक है ना। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर जाती है, ये आपको याद रखना है, और वर्धा नदी, ये दोनों दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती हैं। पैंच नदी भी ये सिवनी से होकर निकलती है, लेकिन ये छिंदवाड़ा के निकट में है। सिवनी जो है, अगर मानचित्र में देखा जाए तो सिवनी कहाँ पर है, देखिए मैं सिवनी बताता हूँ, अलग अलग स्लाइड पे आ गया। देखिए अलग कलर से समझते हैं पैंच नदी के बारे में। यह है सिवनी, ठीक है, तो और यह है छिंदवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ से होती हुई बहती है ये, तो थोड़ा सा छिंदवाड़ा को क्रॉस करती है, निकलती सिवनी से ही है ये पैंच नदी, ठीक है। और वैनगंगा नदी भी यहीं से है। तो ये दोनों नदियाँ ऐसे निकलती हैं, इसलिए इनको संयोग बोल सकते हैं ये, और यहाँ से यूँ हो जाती हैं। और बैतूल से निकलती है वर्धा नदी, तो इन दोनों नदियों का जो मिलन होता है यही है प्राणहिता, ठीक है। वर्धा नदी जो बैतूल से निकलती है और वैनगंगा नदी, और वैनगंगा नदी पर ही है एक मिट्टी का बांध, ठीक है। जो मिट्टी का बांध है वो वैनगंगा नदी पर ही है, जिसको कीचड़ का बांध भी कहते हैं। ये लीजिए, वैनगंगा नदी पर है मिट्टी का बांध। जो मिट्टी का बांध है वो वैनगंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, जिसे कीचड़ का बांध कहते हैं। हेलो वंदना जी, वेलकम अगेन। चलिए सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं छिंदवाड़ा के बारे में। चलिए इससे क्रॉस चेक कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली। देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था। देश में सबसे पहले जो मसाले बनाए जाते थे उसका पार्क छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। एग्रो कॉम्प्लेक्स यहीं पर छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? मैग्नीज, तांबा, कोयला, डोलामाइट, अभ्रक, फेल्सपार और संगमरमर, ठीक है ना। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है।
सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे जो पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का भंडार है छिंदवाड़ा में। ठीक है, 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के यहाँ पे कि सबसे ज्यादा मैग्नीज का भंडार मिलता है। एक है बालाघाट जो कि इसी से लगा हुआ है, और दूसरा है छिंदवाड़ा। ठीक है, इन दोनों ही जिलों में पूरे देश का, पूरे ऑल ओवर इंडिया का 40% मैग्नीज, ठीक है, 40% मैग्नीज मिलता है पूरे देश का। ठीक है, दोनों जिलों में। किसमें? एक तो बालाघाट और दूसरा छिंदवाड़ा। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर मैग्नीज सबसे अधिक भारत में देखा जाए तो इन दोनों जो मिला के 40% मैग्नीज यहां पर मिलता है। ठीक है, बिल्कुल बरवेली में है मैग्नीज की खदानें, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, और यह उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों जिले में स्थित है। ठीक है, 90% हिस्सा मध्य प्रदेश में है और 10% महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बिल्कुल समझना है। ठीक है ना, इसका ये 2 जिलों में है मध्य प्रदेश के। ठीक है, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है ना, इन दोनों में ही है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और थोड़ा सा हिस्सा इसका छिंदवाड़ा में फंसा हुआ है। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 2 राज्यों में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना, 10% जो एरिया है वो महाराष्ट्र में है और 90% एरिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको समझना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी बताएं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना बताएं कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और ये टोटल 292 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट, छिंदवाड़ा जिले के पांडुना में जाम नदी प्रतिवर्ष लगने वाला जो गोटमार का मेला है, ठीक है ना, जाम नदी पर लगता है ये मेला। ठीक है ना, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है छिंदवाड़ा जिले के पांडुना में। ठीक है ना, पांडुना जो तहसील है वहाँ पर जो जाम नदी है वहाँ पर ये मेला लगता है। ठीक है ना, इसमें पोला पर्व के दूसरे दिन, जो पोला पर्व होता है उत्सव मनाया जाता है, उसके दूसरे दिन, ठीक है ना, पांडुना और सरगांव के लोग एक दूसरे पर गोट से वार करते हैं। ठीक है ना, सरगांव तहसील है और पांडुना तहसील है, इन दोनों के लोग एक दूसरे पर गोट से वार करते हैं। ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये उत्सव मनाया जाता है, गोट मार। ठीक है ना, छिंदवाड़ा जिले का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी मैं IMP लगाता हूँ।
और ये भी IMP है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छिंदवाड़ा जिला ही एक्चुअली पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन देखे जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्लेस छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट, पांडोना, लिलाही, नगरवाड़ी की गुफाएं, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो कि छिंदवाड़ा जिले के हैं। नगरवाड़ी की गुफाएं, देवगढ़ का किला, कुकड़ी खापा का जलप्रपात, तामिया, अनहोनी का गर्म जलप्रपात, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं छिंदवाड़ा जिले के, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट्स हैं, ये स्लाइड यहीं पे खत्म है। अन्य पॉइंट्स में भी आपको साथ में बता रहा हूं जो मेरे पास में है। छिंदवाड़ा जिले में ही राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना, अगर इतिहास में देखा जाए, इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, हिस्ट्री में राष्ट्रकूटों ने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूटों ने यहाँ पर शासन किया था, राष्ट्रकूटों का शासन था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नीलखंड का एक क्षेत्र है, उसको अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। छिंदवाड़ा की जनसंख्या बता दूं आपको कितनी है। इसकी जनसंख्या मेरे पास में जो है अभी, यहाँ की जनसंख्या है